क्या है गायत्री मंत्र का रहस्य? जानने के लिए देखें ये वीडियो। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने सत्य पुरुष ने अपने मुख कमल से कुछ ज्ञान बोला होता है। वो तत्व ज्ञान है, उसके अंदर परमात्मा के पाने की सभी धर्म कर्मों की विस्तार से व्याख्या होती है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है। विद्वान और अविद्वान किसे कहते हैं? एक भाषा को जान लेता है किसी विशेष को तो उसको तुम विद्वान कह देते हो, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको तुम अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा। भगवान कैसा है? कोई तो उसको संभवात्मा ने जन्म लेने वाला, कुछ असंभवात वो जन्म लेता ही नहीं, निराकार ऐसा मानते हैं। वो कैसा है ये ज्ञान भी तत्वदर्शी संत बताओगा, उसने पूछो सुनो। और यहां गरीबदास जी कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं। काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं डंगरे। और कोटि ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। परम संत का संग करो। और महात्मा कबीर जी ने तो यहाँ तक व्याख्या करी है, अपनी महिमा आप बतावे। कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। जो सुख है संत के संग में, वो बैकुंठ में न हो। बैकुंठ में तो वह आग लाग रही है जो यहाँ पृथ्वी पर लग रही है, छोटे और बड़े की, निर्धन और धनी की। जो घनी भक्ति करके चला गया उसको ऊंच पद मिल गया, थोड़ी भक्ति कर रहा है वहाँ कोई कलर कलर लग गया, वही नो की नो बकवादे हैं। तो परमात्मा कहते हैं राम बुलावा भेजिया कि चलो स्वर्ग में। कबीर साहब हमें बताना चाहते हैं कि आपकी एक दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि हमने स्वर्ग ना चाहिए, बाढ़ में जाए सा स्वर्ग जो हमारी पूंजी नाश करे, यहीं गधे बनते रहे हम। तो जो सुख है संत के संग में, साध के संग में, तत्वदर्शी संत के संग में, वो बैकुंठ में ना हो। अब कहते परानंदनी पारख लीजे, मूल मंत्र ओम अंगरे। गायत्री गलतान जान है, सोहम सुरती सुहंगरे। अब इसमें उक सतनाम के मंत्र का भी बताया है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि चारों वेदों को पढ़ ले और एक ओम नाम जाप कर ले। उन चारों वेदों के पढ़ने का इतना लाभ नहीं जितना ओम नाम के जाप का है। तो कहने का भावार्थ है कि सदग्रंथों में जो सब कुछ ज्ञान दे करके निष्कर्ष बताया है कि इस मंत्र के जाप से मोक्ष होगा, तो वो जड़ी है। वह जड़ी खाने से लाभ होगी, जड़ी के गुण पढ़ने से नहीं। गुणों को पढ़ने से तो ज्ञान होगा कि इसमें ये लाभ है, ये यही एक जड़ी है, इतना। तो फिर कहते हैं रग यदु साम ये अथर्व भाखें, अर्ता में नाम मूल नहीं राखें। ये पंडित जी कहते हैं, ब्राह्मण गुरु आचार्य शंकराचार्य ऋषि में ऋषि चारों वेदों को तो घोट लेते हैं, कंठस्थ याद कर लेते हैं, और उसमें जो विशेष वस्तु है मंत्र जो जाप करने का, उसको मूल नहीं रखते, उसको आधार नहीं मानते। रग यदु साम अथर्व भाखें, उनको तो बोलते रहते हैं चारों वेदों को, और जा में मूल नाम नहीं रखें। मंत्र को आधार नहीं मानते वो लोग। जैसे हमारे को मूर्ख बना रखा था, इन्होंने एक गायत्री मंत्र दे रखा था, गायत्री मंत्र, और वो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, एक श्लोक है, और उसका आगे ओम ही न खुद ला दिया। यह भी गलती कर रखी है, क्योंकि भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, उसने कसर छोड़ दी ओम लान की। जब ज्ञान भगवान ने दे रखा है, ये मानते वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया परमात्मा,
तो परमात्मा ने जो अक्षर लिख दिया उसमें एडिशन और घटाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। वो मूर्ख है उसमें कोई और कोई ऐड करे या उसमें तो काटे पीटे। जैसे एक पिस्टन बना रखा कंपनी ने, मोटरसाइकिल कार गाड़ी जो भी जिसका, और उसको एज इट इज ही फिट करना बुद्धिमता है। उसमें कोई और नट वेल्ड करके छोटा मोटा, और कोई ने होगा देखा भी ज़्यादा वर्केबल हो गया, उसने तो नाश कर दिया। वो तो मूर्ख आदमी है, उसका उसे बैठा दिया, उसके तो फिट नहीं हो सकता। तो परमात्मा का की महिमा है वेद, और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा है परम अक्षर ब्रह्म की। अब प्रधानमंत्री का आगे और कोई मंत्री लिख के भेज दे, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पहले तो वो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हो, वापस भेज देंगे, ये तो मुख्यमंत्री का जाएगा, भेजो इसको। तो प्रधानमंत्री का आगे मुख्यमंत्री लिखने में तो सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। मूर्ख किसी ने ये भी ना पता मैं प्रधानमंत्री हूँ या मुख्यमंत्री। वो एक गायत्री जाप बताया करते हैं, वेद का एक मंत्र, इसको 1 लाख बार जाप कर लो। पुण्यात्माओं, अकल का टोटा था, यो हमारे अंदर ज्ञान नहीं था, इसे वह हमने गुरु मिले थे। अब जैसे वेदों में परमात्मा की महिमा है उनके मंत्रों में, जैसे बिजली है और बिजली के गुण लिख रखे हैं किसी कागज पे, या पंखा चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, दूध रिड़क देती है, दूध बिलो देती है, और जो है अंधेरे को उजाले में बदल देती है। तो ये गुण हैं, ये बिजली के गुण हैं। और उसकी कोई चौपाई बना ले, उसका कोई दोहा बना ले या कविता बना ले उसकी, और उसने गाए जा कि 1 लाख बार पढ़ लो इसने, पर तू पंखा चलाती है, तू दूध भी रड़क देती है, नीचे से जल निकाल देती है, और अंधेरे को उजाले में बदल देती है, मंड्याए रहे, 1 लाख बार पढ़ ले और कनेक्शन ले वह नहीं। वो तो ज्ञान कराता है, वो गुणों की जो बुक है कि बिजली में ये गुण है, और वो गुण प्राप्त होंगे तो उस समय जब आप कनेक्शन ले लोगे। अब कनेक्शन लेने के बाद वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे कि ये पंखा इस बटन से चलेगा, और मोटर इससे चलेगा, और एसी इससे चलेगा, और भाई कूलर इससे चलेगा। वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे, लेकिन कनेक्शन बिना लाभ मिले को नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो गायत्री मंत्र है यू तो एक मंत्र है, एक श्लोक है, इसमें तो 18,000 के आसपास मंत्र है चारों वेदों के। तो वो एक के पढ़ने से क्या होगा, वो तो ज्ञान तो है भगवान का, लेकिन वो लाभ मिलेंगे इस दास के पास है वो कनेक्शन। ये लाइन मैन है उस परमात्मा का, यो देगा अपना वो कनेक्शन। उसके लिए बताते हैं, अजपा जाप जपो निस्वास रे, जीत चलो जम जंग रे, गरीबदास दर्शन देवा की देख बोया चतवंग रे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जो सतनाम का आपको दे रखा मंत्र वो अजप्पा जाप है, श्वास उश्वास से जाप करना होता है। और जीत चलो जम जंग रे, इस काल के साथ ये युद्ध जीत चलो इस सतनाम के हथियार से। और गरीबदास दर्शन उस परमात्मा के देख के होया मन चत भंग रे, कहता मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, भगवान कोई और था, हम मान किसको रहे थे। तो पुण्यात्माओं, इसमें कहा कि मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। तो आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ था कि आप इस नमक की मार्केट के बोरियों में और उस बूरा की मंडी को छोड़कर आ गए नमक की मंडी में। यहाँ आप बूरा का जो है टेस्ट खोज रहे हो, ये उसी मार्केट में ले चलूँगा आपको जहाँ पर वो टेस्ट आपको प्राप्त होगा, वो सर्व सुख प्राप्त होगा। इस दास के पास वो ओरिजिनल साधना है, इसको ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। सत साहिब।